अब ये कांग्रेस वाले कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप यकीन जानिए 65 साल से कांग्रेस ने एक मसले को हल नहीं किया, लेकिन 8 साल में तेलंगाना हुकूमत ने मुसलमानों के 75 से ज्यादा मसाइल को हल कर दिया। आप बताइए, कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई जमात मुसलमानों के इतने मसाइल को हल नहीं की जो तेलंगाना की हुकूमत ने की है। बताइए, किसी ने क्या ईदों के लिए तोहफे दिए, त्योहारों में तोहफे दिए? ये तेलंगाना हुकूमत रमजान के महीने में तोहफे देते हैं, कपड़े बनाते हैं, इफ्तार पार्टियां करते हैं। दशहरे, दिवाली और क्रिसमस में भी तमाम लोगों को इनामात देते हैं, तोहफे देते हैं। ये किसी ने आज तक नहीं किया। ये शादी मुबारक इसकी हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन हंसी साहब ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके कायम किया। कल्याणी नस्ली और शादी मुबारक जो निहायत की कामयाबी के साथ कर रही। कई मसाइल है, कई स्कीमा है, लेकिन बताइए कांग्रेस अब वादे कर रही है 75 से ज्यादा मसाइल हल हो गए। अब इन 6 मसाइल को पेश करके करे हम आने के बाद ये करेंगे। पहले तो बरमुरदार आप आने का ही नहीं आते, और आज तो आज इतने झूठे हैं। 65 साल से वादा करते हुए इसको पसंद कर दिए। आज क्या देते हमको? आपकी हैसियत जांच क्या देने की? एक खुशहाल हुकूमत है यहाँ पर। जब से तेलंगाना की हुकूमत बनी, आज तेलंगाना के अंदर हिंदू मुसलमान भाईचारे की एक मिसाल कायम हो गई। कोई फसाद नहीं होता यहाँ पे, हर एक के साथ इंसाफ होता है। मुसलमानों के जितने मसाइल हुकूमत ने हल की है, वैसे ही दीगर तबकों को भी हुकूमत ने उनको मराद दी, उनको तमाम तोहफे देते रहे। तो मेरी कोशिश है, मेरी अपील है कि आप तेलंगाना हुकूमत के हक में दुआ करें और तमाम मजलिस के उम्मीदवारों के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करें। जहाँ मजलिस के नहीं है वहाँ पर हुकूमत के BRS के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। फिर ऐसी हुकूमत आने की नहीं है। एक बार 10 साल इंसाफ करते रहे, अभी 5 साल भी इनको मौका दीजिए। अगर जम गए तो इंशाल्लाह जम गए। दूसरी रियासतों में देखिए, बरसों से हुकूमतें कायम है अपोजिशन की। जो अच्छा काम करते हैं मजलिस उसकी तारीफ करती है, जो गलत काम करते हैं हम उससे उनकी शिकायत भी करते हैं और उसे टक्कर भी देते हैं। ये बीजेपी वाले सिर्फ फसादात के जरिए आपको निशाना बनाना चाहते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनकी जरूरत देखो, इनकी हिम्मत देखो। अमित शाह आके कहते हैं, किशन रेड्डी कहते हैं और मोदी साहब कहते हैं कि मैं आने के बाद हमारी हुकूमत मुसलमानों के रिजर्वेशन को बंद कर देंगे, इनके जो तहफुजात है उनको बंद कर देंगे। खुले दुश्मन है मुसलमानों के, ये खुले दुश्मन है। उन्वान क्या देते हैं कि मजहब की बुनियाद पर इनको रिजर्वेशन दिया गया, हालांकि मजहब की बुनियाद पर नहीं, ये एक नागरिकल तौर पर इसका सर्वे करके रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन मुसलमानों से इनको नफरत है। आज तक हिंदुस्तान में जितने खतरों गारतगिरी हुए, किसी एक मसले पर भी प्राइम मिनिस्टर ने किसी की मजम्मत नहीं की, न किसी बनने वाले के साथ हमदर्दी की। एक संदिग्ध चीफ मिनिस्टर है जो सिर्फ अपनी हवस के लिए बैठे इक़्तिदार के नशे में नाजायज फायदा उठाते जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है, हम आज तक कई जमातों को आजमाए। 65 साल से मजलिस आपकी खिदमत करते आ रही है। यही वजह है कि इंदिरा गांधी के एक दौर में लहर उठी थी, पूरे हिंदुस्तान को लहर ने अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन हैदराबाद को ये लहर आई तो सारा अरब इज्जत फरमाते थे, इंदिरा लहर जब हैदराबाद आई तो मूसा नदी की गंदी नालियों में बह गई, मजलिस को मुतासर नहीं कर सकी, मजलिस को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ऐसे कई लहरें आके चले गए। हम अपनी जगह कायम हैं, कोई बड़ा तीर नहीं मारे, अल्लाह के खौफ में बंदों की खिदमत करते हैं और खुलूस से नीयत से काम करते हैं। इस बात से अल्लाह ने मजलिस को तरक्की पे तरक्की अता करते चले जाते हैं। हाथ लेके आते हैं, कहते हैं कि हाथ तोड़ दो, मैं तुमको हाथ देता रहा, फिर हाथ दूंगा, हाथ को ओढ़ दो। बेदर्दी की इंतहा हो गई है। हाथ लेके फिरने वाले कभी भी हमारा साथ नहीं होते, हाथ देते हैं तो हाथ को हाथ दीजिए, मस्जिद का साथ दीजिए, अपने इतिहास को कायम रखिए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। यकीन जानिए किसी घर के अंदर कोई वोट छूटने ना पाए, पूरे वोटों का इस्तेमाल कीजिए और मजलिस के उम्मीदवार मीर जुल्फिकार अली साहब को कामयाब कीजिए। ये साबिक मेयर हैदराबाद के थे, 1 साल में इतना याली जुला करे कि पूरी दुनिया के मेयरों में मशहूर हो गए थे। हैदराबाद में मेयर कॉन्फ्रेंस करे थे तो चार मीनार के पास झाड़ुआ दे दिए। शिवसेना के, बम्बई के, पूना के मेयर आए, कलकत्ते के मेयर आए, चालान ने कहा एनटी रामाराव बंजिया को बजट नहीं दे रहे, प्रोटेस्ट करो, एहतजाज करो।
तो पूरे मेयरों को झाड़ुआ दिए, वो 4 मीनार के दामन में सबने झाड़ू देना शुरू कर दिया। बीजेपी के मेयर थे, शिवसेना के थे, सब बड़े बड़े बालका गुरुपा सब थे, लेकिन सबके हाथ में झाड़ू देने वालों का नाम जुल्फकार अली है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हम किसी से डरते नहीं और जमहूरी अंदाज में काम करते हैं। हमको चाहिए कि अपने युवकों का इस्तेमाल करें, घर में किसी के भी घर में कोई और छूटने ना पाए, और हवाएं भराने में ही रुपया, हाथ में साइकिल का पहिया, कीचड़ में कमल का फूल, हाथ में लगी दूध, पतंग का देखो जादू, हाथ को रखो बाजू। शुक्रिया।